तो चलिए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है आपका चैनल जीरो फिजिक्स है और जीरो फिजिक्स चैनल से हम लोग ऑब्जेक्टिव और 12th क्लास के और 11th क्लास के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं। तो चलिए हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आज लेसन 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज, और लेसन 1 के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारी परीक्षाओं में 2 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ से हम करेंगे 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन की शुरुआत। तो आइए आज का हमारा सेशन हो जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आप 1 मिनट रुक जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि विद्युत आवेश क्या है और इसके 2 गुण को लिखें। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। तो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। तो आपका आंसर भी साथ में दिया गया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि ये विद्युत आवेश क्या होगा और इसके गुण क्या होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि विद्युत के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। यानी कि जब भी किसी पदार्थ में विद्युत के लक्षण दिखाई देने लगते हैं या वह पदार्थ स्वयं विद्युतमय होने लगता है, विद्युत उसमें मौजूद हो जाता है, तो उसे बोला जाता है कि वही विद्युत आवेश के गुण हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी विद्युत के लक्षण दिखाई देते हैं या वह पदार्थ स्वयं विद्युतमय हो जाता है, तो इस गुण को ही विद्युत आवेश कहा जाता है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से उबरू कराता हूँ, यानी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर हम अपनी दोनों हथेलियों को ही आपस में रगड़ते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से उसमें गर्माहट की अनुभूति होती है। तो जो गर्माहट की अनुभूति होती है वो एक प्रकार का आवेश है, या अर्थात विद्युत आवेश है। या जब 2 पत्थरों को रगड़ा जाता है तो उसमें चिंगारियाँ निकलती है, तो वो भी एक प्रकार के आवेश है, अर्थात विद्युत आवेश है, जिसे गर्माहट की अनुभूति होने लगती है। तो हम स्पष्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, या वह पदार्थ स्वयं विद्युतमय हो जाता है, तो उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको एक बार स्पष्ट पढ़ करके सुना देता हूँ कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात वह पदार्थ स्वयं विद्युतमय हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ देख रहे होंगे आप, आवेश लिखा गया, आवेश बराबर धारा गुणे समय, और इसको Q से सूचित किया जाता है। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी धारा को I से और समय को T से, तो Q बराबर IT। इसके बाद हम कहेंगे कि यह जो है एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। यानी विद्युत आवेश जो है वो एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो यहाँ से आप जान गए कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विद्युत आवेशों के गुण हमें बताना है कि विद्युत आवेश के गुण क्या है। ठीक है, तो यहाँ विद्युत आवेश का पहला गुण आप देखिए, विद्युत आवेश योगात्मक होते हैं। विद्युत आवेश क्या होते हैं? योगात्मक होते हैं। और नंबर 2 दूसरा गुण है विद्युत आवेशों का संरक्षण होता है, आवेशों का संरक्षण होता है। और नंबर 3 में दिया गया है आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। चलिए बारी बारी से मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आवेश है, विद्युत आवेश योगात्मक होता है कैसे। देखिए आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है। कैसे योगात्मक होता है, इस बात को मैं आपको यहाँ पर
डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको एक गोला दे दिया गया, चलिए ये आपका गोला हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर जो होता है आवेश योगात्मक होता है। आवेश किसी भी वस्तु पर क्या होता है, योगात्मक होता है। तो आप ध्यान देंगे, ये आपका नहीं है, ये इसको हम मिटा लेंगे। 1 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ से जो है हम एक आवेश, ये हमारा वस्तु हो गया और इस पर आवेश आ रहा है। इधर से भी एक आवेश ले लेते हैं, आ रहा है, इधर से भी एक आवेश आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि आवेश आ रहा है और थोड़ा सा चित्र इधर उधर हो रहा है। तो आप ध्यान देंगे, ये तीर का निशान केवल इतना बता रहा है कि आ रहा है आवेश। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 10 कूलम आवेश है अगर, और यहाँ पर 10 कूलम, मैं आपको बता दूँ 10 कूलम है, यहाँ 5 कूलम आवेश हो गया और यहाँ पर भी 5 कूलम आवेश है। अगर किसी आवेश को यहाँ ऋणात्मक कर लिया जाए या -5 कूलम आवेश हो गया, कितना, -5 कूलम, तो यहाँ से 10 कूलम और यहाँ से 5 कूलम को ऐड करेंगे और ये -5 कूलम है तो इसको घटाना पड़ेगा। यानी टोटल इस वस्तु पर, ये जो गोला है, इस गोले पर जो आवेश की मात्रा हो जाएगी वो केवल और केवल 10 कूलम हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है आवेश योगात्मक होते हैं। इसके बाद है नंबर 2, आवेशों का संरक्षण होता है। यानी आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद है आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण यानी आवेशों का जो एक गुण है क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण के आगे हम अगले टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, ये आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 2, दूसरे नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें, आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है। तो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमा में, कूलाम के नियम की सीमा यहाँ दिया गया है। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, तो देखिए कूलाम के नियम की जो सीमाएं हैं, पहला नंबर तो ये है कि यह बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। नंबर 2 जो है यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। और नंबर 3 जो है यह 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, या ये कह सकते हैं 10 के पावर -14 मीटर के दूरी तक के लिए लागू होता है। अब इससे कम दूरी के लिए यह लागू नहीं होता है। तो ये आपका जो है कूलाम के नियम की सीमाएं हो जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगले टॉपिक के साथ करेंगे। तब तक आप जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।